लाइब्रेरी के लिए सबसे पहले हमारे को यहाँ पे हमने एक बुक करके क्लास बना लिया है। क्लास अगर नहीं समझ रहे हो तो क्लास ऐसे समझो, इस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है ना, उसमें क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बार बार यूज़ करनी है तो मैं उसका एक क्लास बना लूँगा। ठीक है, तो क्योंकि लाइब्रेरी में बुक हर जगह यूज़ होगा, तो उस बुक का हमने क्लास बना लिया। और ये हमने कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर यूज करके इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया कि हर बुक में ये चार प्रॉपर्टीज होंगी। बेस वन टाइटल, फिर ऑथर, ISBN, चेक डॉट। ठीक है, तो किसी भी बुक की इंफॉर्मेशन जब इंटर होगी तो पता चलेगा कि उस बुक का टाइटल क्या है, ऑथर कौन है, चेक डॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से हम हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारा मेन क्लास लाइब्रेरी है। ठीक है, अब लाइब्रेरी में सबसे पहले क्या होगा, तो बुक्स करके एक एरे होगा। बेसिकली उस एरे में सारे उस लाइब्रेरी के जितने बुक्स हैं वो होंगे। तो अभी शुरू में ये खाली है ना। फिर अगला ऑप्शन आता है ऐड करने का। हमने फिर एक फंक्शन बनाया ऐड बुक का। ये फंक्शन बेसिकली हमें लाइब्रेरी में अगर कोई बुक ऐड करना है तो उसको ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू बुक को डिफाइन कैसे किया है। तो जो हमने ऊपर में क्लास यूज किया था ना बुक, उसी क्लास को यूज करके हमने एक बुक बनाया जिसमें हमने टाइटल दिया, ऑथर दिया और ISBN दिए। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स रहती है, ISBN की वैल्यू यहाँ से लेते हैं। ठीक है, फिर ये फंक्शन, बेसिकली इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है लाइब्रेरी में बुक ऐड करना। और वो कैसे कर रहा है, एक न्यू बुक बना रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, जो लाइब्रेरी में बुक्स करके एरे थी उसमें अपेंड अपेंड करना, बेसिकली ऐड कर दे रहा है इस न्यू बुक को। फिर एक मैसेज आ जा रहा है कि एडेड नेम ऑफ द बुक जो डल रहा है बाय ऑथर टू द लाइब्रेरी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला फंक्शन आता है डिस्प्ले बुक्स। डिस्प्ले बुक्स का मेन फंक्शन ये होगा कि उस लाइब्रेरी में जितने बुक्स हैं वो आप देख सकते हो। तो अब पहला तो ऑप्शन है कि अगर कोई बुक ना ही हो तो फिर क्या दिखाएंगे, तो सिंपली एक मैसेज दिखाएंगे, द लाइब्रेरी इज एम्प्टी। इफ नॉट सेल्फ बुक का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है बुक्स एरे में। ठीक है, जो हमने ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो कि क्लास के साथ इनिशियलाइज होते हैं। बेसिकली जब भी ये बुक कॉल होगा तो ये अपने आप इनिशियलाइज हो जाएगा, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो सेल्फ बुक्स जो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एम्प्टी एरे करके डिफाइन किया, अगर उसमें कुछ एंट्रीज नहीं है तो वहां पे वो मैसेज दिखा देगा, प्रिंट द लाइब्रेरी इज एम्प्टी करके। फिर अगला कंडीशन जो है वो एल्स का जाएगा। सिंपली क्या, अगर नहीं है तब तो लिख दो लाइब्रेरी इज एम्प्टी, अगर है तो फिर इस तरह से दिखाया जा रहा है उसको। बेसिकली सबसे ऊपर हमने प्रिंट करा दिया लाइब्रेरी कैटलॉग करके। अब यहाँ फॉर लूप चल रहा है। ठीक है, फॉर लूप फॉर आई बुक इन इन्यूमरेट सेल्फ बुक वन। ठीक है, तो जो बुक्स में है, ठीक है, उनको हम बार बार इटरेट करेंगे। तो बेसिकली जो एरे हमारा है बुक्स का, ठीक है ना, उसको हम फॉर लूप के थ्रू इटरेट करेंगे। इटरेट करेंगे मतलब है कि वन बाय वन उस एरे के सारे एलिमेंट्स को हम रीड करेंगे। ठीक है, तो उसको रीड करेंगे, उसके बाद स्टेटस। ठीक है, स्टेटस में क्या, अवेलेबल इफ नॉट बुक चेक डॉट एल्स चेक डॉट। ठीक है, बेसिकली स्टेटस की वैल्यू अवेलेबल होगी। ठीक है, अगर बुक चेक डॉट फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा मतलब एल्स की कंडीशन में उसकी स्टेटस चेक डॉट हो जाएगी, और फिर हम एक प्रिंट कर देंगे। ठीक है, कि ये बुक है। और आई है जो हमने यहाँ पे फॉर लूप में डिफाइन किया था, वो हमारा बेसिकली एक काउंटर टाइप का सीरियल नंबर करके बनेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला जो हमारा फंक्शन है वो है कि फाइंड बुक बाय ISBN। ओके,
अगर मुझे कोई पर्टिकुलर बुक सर्च करनी है जिसकी वैल्यू इस बीएन से मैच कर रही हो मेरे इस बीएन से जो मुझे चाहिए, तो उसके लिए फंक्शन बेसिकली है कि सेल्फ बुक्स में आप फिर इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ डॉट बुक्स बेसिकली कहता है कि ये जो पेरेंट क्लास है उसमें बुक्स एरे को इटरेट करो, तो उसको चेक करता है और अगर मैच करता है तो वो बुक को रिटर्न करता है, अदरवाइज नन रिटर्न कर देता है। सेकंड अब आते हैं, अगला फंक्शन है चेकआउट बुक। चेकआउट बुक मेरे ख्याल से वो फंक्शन यूज हो रहा है जो जब किसी को इशू होता है बुक, है ना, तो वो चीज वो फंक्शन यूज होगा। तो जब कोई बुक लेने गया तो पहले तो उसका बीएन नंबर से उसका बुक निकाला जाएगा। ठीक है, अगर बुक मिल जाता है, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि वो बुक ऑलरेडी इशूड तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑलरेडी इशूड है तो हम उसको मैसेज दिखा देंगे बुक इज ऑलरेडी चेक्ड आउट एल्स में। अगर नहीं है तो फिर हम जाएंगे आगे, चेक्ड आउट करेंगे, उसको ट्रू करेंगे और मैसेज दे देंगे कि हैज बीन चेक्ड आउट। और अगर सबसे पहला कंडीशन है इफ बुक का, अगर बुक मिलता तब ये सारा कुछ होगा, अगर बुक नहीं मिलता तो एल्स में सीधा बुक नॉट फाउंड इन द लाइब्रेरी। अब अगला फंक्शन जो है वो है रिटर्न बुक का। रिटर्न बुक बेसिकली तब यूज होगा जो आप कोई बुक इशू हुआ उसको वापस करना है, तो उसके लिए फंक्शन। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगेन इस बी एन करके, ईएसबीएन बेसिकली एक नंबर है, तो शुरू से अभी तक उस चीज को समझो कि किसी बुक का सीरियल नंबर होता है, तो इसका भी, तो यहाँ पे भी वो ईएसबीएन सीरियल नंबर। तो आप सबसे पहले बुक रिटर्न होगा तो उसके बीए नंबर से उसको ढूंढा जाएगा बुक को। अगर बुक लाइब्रेरी में है तब सारी आगे की प्रोसेस की जाएगी, अदरवाइज बुक नॉट फाउंड इन द लाइब्रेरी। अब अगर बुक मिल गई लाइब्रेरी में तो उसकी अब चेकआउट की वैल्यू वापस से फॉल्स कर देंगे और उसका मैसेज दिखा देंगे हैज बीन रिटर्न। ठीक, ये बेसिकली हमने सारे फंक्शंस देख लिए जो हमारे को एक लाइब्रेरी चलाने के काम आएंगे। अब हमारा मेन एप्लीकेशन शुरू होता है। तो हमने लाइब्रेरी करके एक ऑब्जेक्ट बनाया इसमें, और वो ऑब्जेक्ट बेसिकली इस क्लास का इंस्टेंस है। तो बेसिकली लाइब्रेरी के फंक्शन के अंदर जितने भी हमने मेथड्स डिफाइन किए ना, ये ऐड बुक, डिस्प्ले बुक, फाइंड बाय बुक, ये सब हम एक्सेस कर पाएंगे लाइब्रेरी के अंदर भी। बेसिकली लाइब्रेरी की वैल्यू जो हो गई वो लाइब्रेरी क्लास हो गई, और उस क्लास के जितने मेथड है वो सारे एक्सेसिबल हो जाएंगे लाइब्रेरी के थ्रू। अब यहाँ पे वाइल ट्रू का लूप चलेगा बेसिकली, उसमें मैसेज आ गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और 5 ऑप्शंस आ गए, ऐड बुक, डिस्प्ले बुक, चेकआउट बुक्स, रिटर्न बुक। और फिर हमने चॉइस में इनपुट ले लिया कि यूजर से चॉइस होगी, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे काम करेंगे। तो पहला चॉइस है ऐड बुक का। ऐड बुक के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऐड बुक का, लेकिन इस फंक्शन को चाहिए क्या, टाइटल चाहिए, ऑथर चाहिए और इस बीएन चाहिए, है ना, तभी ये फंक्शन काम करेगा। तो ये 3 चीज हम यूजर से ले लेंगे एज एन इनपुट, टाइटल, ऑथर, इस बीएन, और उसके बाद लाइब्रेरी में ऐड बुक फंक्शन को कॉल कराएंगे और फिर ये तीनों वैल्यूज इसको पास कर देंगे, तो लाइब्रेरी का ऐड बुक फंक्शन चल जाएगा और बुक ऐड हो जाएगा। अब अगला चॉइस 2 है, वो सिंपली हमारे को सारे बुक बताता है। उसके लिए हम सिर्फ डिस्प्ले बुक्स करके एक फंक्शन कॉल कराएंगे और हमारे को ये वाला फंक्शन हमारे को वो सारा बुक दे देगा जो कि उसकी लाइब्रेरी में। फिर तीसरा है कि चेकआउट के लिए कि कोई बुक इशू करना है, तो उसके लिए सबसे पहला चेकआउट के लिए हम चेकआउट बुक वाला फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर जाके चेक करेंगे। चेकआउट बुक में सिर्फ एक फंक्शन चाहिए, इज बीन, सेल्फ इज नॉट समथिंग जो हमें देना होता है, वो बाय डिफॉल्ट जाता है। तो इसके लिए इतनी ही सोचना है कि 2 इनपुट है, हम एक इनपुट क्यों दे रहे हैं। ओके, तो चेकआउट बुक में हमारे को एक इनपुट चाहिए इस बीन जो हम यूजर से ले लेंगे, और फिर उसके बाद लाइब्रेरी डॉट एड बुक, सॉरी चेकआउट बुक फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें वो बीएन नंबर पास कर देंगे। सेम गोज फॉर द ऑप्शन 4 विच इज रिटर्न बुक। आप आईएसबीएन लीजिएगा और रिटर्न बुक फंक्शन में उसको पास कर दीजिएगा। एंड देन फिफ्थ ऑप्शन इज द एग्जिट ऑप्शन। जैसे ही फिफ्थ चॉइस आता है तो आप एग्जिटिंग द प्रोग्राम करके लूप को ब्रेक कर रहे हैं बेसिकली। अब लूप को अगर आप बाकी नहीं होता तो क्या होता है कि ये फंक्शन चलता,
और चलने के बाद फिर से ये आ जाता है, क्योंकि वो ट्रू है, तो वो लूप कभी रुकेगा नहीं, राइट। बट पांचवा ऑप्शन चूज करते हैं, हम लूप को ब्रेक कर देते हैं। इवन अगर पांचवा के बजाय हम सिक्स ऑप्शन चूज करेंगे तो भी ये लूप ब्रेक नहीं होगा, ये मैसेज डिस्प्ले होके फिर से ये मैसेज आ जाएंगे, राइट। अब इसमें कुछ अगर नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन तुम लोग भेज देना मुझे। अदरवाइज यहाँ पे एक चीज तुम लोगों को शायद ये ना समझ आए कि ये क्या हो रहा है। ये पहले तो ये समझ लो कि ये इजी वाला फॉर लूप है। तो फॉर लूप क्या करना है कि हमारे को बुक्स करके जो एरे है उसको लूप करना है। तो लूप करते हैं तो उसका लिखने का तरीका ये होता है फॉर बुक। बुक बेसिकली लूप के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा, हर एक एलिमेंट जो बुक्स का है, ठीक है। तो देखोगे फॉर बुक इन सेल बुक, मतलब सेल बुक एरे में हर एक एलिमेंट बुक है, तो वो लूप चलेगा तो बुक के नाम से आप उसके अंदर उसको एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे आते हैं, तो फॉर आई, तो आई क्या है, आई अभी कुछ भी नहीं है जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो लिखता है बुक इन इन्यूमरेट सेल बुक वन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बेसिकली वो बुक हर एक बुक है जो सेल्फ बुक्स में पाया गया है, ठीक है। और इन्यूमरेट वन का कहने का मतलब ये है कि होल्ड ऑन दो, बेसिकली उसका जो हम लोग काउंटर के लिए यूज कर रहे हैं ना, इस काउंटर के लिए इन्यूमरेट यूज करें ताकि ये हर बार बढ़ता जाए, और यहाँ पे ये काउंटर बढ़ता जाए जब प्रिंट हो रहा हो बुक, है ना, तो एक से ज्यादा बुक हो रहा हो, तो उसके लिए ये काउंटर के लिए यूज होता है। तो अगर हम रन करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये मैसेज आ गया। अब सबसे पहला चॉइस ऐड बुक का है। ऐड बुक में यूजर मांगेगा तो हमने कुछ भी डाल देना है अभी। फिर ऑथर नेम डालेगा तो हम लोग यहाँ पे ऑथर नेम कुछ भी डालेंगे, ISBN 123। तो ये अभी फिर से वाइल लूप चल गया, ये मैसेज आ गया, और फिर वो वाइल लूप चल गया। अब हमारे को डिस्प्ले करना है, तो टू फिर जैसे ही करेंगे इनवैलिड चॉइस आ रहा है किसी वजह से, ठीक है। टू करते ही लाइब्रेरी कैटलॉग करके आया और पहला ऑप्शन दिखा दिया टेस्ट बाय यासिर ISBN अवेलेबल। वैसे ही अब हम दूसरा बुक अगर लेते हैं, ऐड करते हैं, तो हमने टेस्ट टू किया और इसमें ऑथर का नाम डाला, ठीक है। एडेड टेस्ट टू बाय शेखर टू द लाइब्रेरी। अब डिस्प्ले बुक में दो बुक आ गए और दोनों के स्टेटस भी अवेलेबल है। अब किसी को चेकआउट करना है तो उस केस में वो क्या करेगा कि थर्ड ऑप्शन चूज करेगा, उससे ISBN मांगा जाएगा, हमारे को सेकंड वाला बुक इशू करना है, इसका नंबर है 234। वो डाला और ये हैज बीन चेकआउट आ गया, और फिर वापस से ये वाइल लूप चला। अब हम जब टू करके डिस्प्ले कराएंगे तो विल सी के इसका स्टेटस चेकड आउट हो गया है। तो अब हम इसे चेकआउट नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको चेकआउट फिर से कराना चाहते हैं तो हम अगर जाते हैं और फिर से इसका नंबर डालने की कोशिश करेंगे, तो इस केस में मैसेज आ जाएगा ऑलरेडी चेकड आउट, राइट। तो अब ऑप्शन बचता है उसको रिटर्न करने का, तो हम रिटर्न करने जाएंगे, 234 डाल के इसको रिटर्न करेंगे और ये मैसेज आ गया हैज बीन रिटर्न। अब अगर मैं वापस से डिस्प्ले बुक करूंगा तो दोनों अवेलेबल हो गया। एंड नाउ मैं 5 कर दूंगा, तुम लोग एग्जिटिंग द प्रोग्राम, एग्जिट कर जाएंगे। अब कोई इनपुट नहीं ले रहा, नथिंग। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई फंक्शन ना समझ में आ रहा हो कि क्यों यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, तो जस्ट लेट मी नो एंड वील सी। चलिए।